सो क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 4x dx। ठीक है, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ये क्या बन जाएगा, साइन टू दी पावर 4x dx। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो नंबर 1 आइडेंटिटी क्या है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है। अब इससे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है यहाँ पे, तो दोनों साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे इनके साइन, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 को क्या करेंगे हम नीचे ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब तो इंटीग्रेशन थीटा के प्लेस पे हम एक्स लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर है ना, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, dx। सो 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। सो 1/4 क्या करा हमने, बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 2x का स्क्वायर माइनस 2a मतलब 1 और b मतलब कॉस 2x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे फंक्शंस को अलग अलग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ हमें ये जो फंक्शन है स्क्वायर में, इसकी आइडेंटिटी और हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। हमें पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए cos स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा ना स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर 2x। हमें क्या चाहिए cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा। सो कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा के प्लेस पे क्या है 2x मतलब डबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा 4 थीटा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा मतलब अगर हमने थीटा को x से रिप्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा कॉस 4x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर 2x की। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी के हमारे फंक्शन इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1/4 हमारा कॉमन था, उसे हमने लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका 1 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 1 dx। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा प्लस लगा के कॉस स्क्वायर 2x है, तो उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, प्लस लगा के कॉस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। और फिर है माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x। सो 2 कॉमन हो जाएगा cos 2x dx। अब यहाँ पे देखो 1/4 तो सबके साथ है। कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस यहाँ पे हमने 1/2 कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x, sin 4x डिवाइडेड बाय 4, ये होगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे sin 4x डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे है हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, तो हम और यहाँ पे 1/2 बाहर हमने किया है, तो प्लस का 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा प्लस का x, माइनस का 2 ज्यों का त्यों रहेगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c। तो देखो यहाँ तो 2 से 2 क्रॉस हो गए, ये क्या हो गया 1/4, अंदर बचा x प्लस ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, सो sin 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस x/2 माइनस साइन 2x प्लस का c। अब 1/4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x/4 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 32 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय
4 और ये xy2 और है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले xy2 में करेंगे तो ये हो जाएगा xy8 माइनस साइन 2xy4 और प्लस का c। अब यहाँ पे xy8 और xy4 और 8 इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या बचेगा आपका, यहाँ पे एलसीएम जैसे हमने इनको साथ में लिख लिया, xy4 और ये क्या है, प्लस का है, सॉरी प्लस का xy8, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। प्लस का साइन 4xy32 माइनस का साइन 2xy4 प्लस c। तो एलसीएम क्या आ गया इनका, एलसीएम होगा 8, 4 2 ज़ार 8, 2x प्लस x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 32 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c। तो यहाँ पे 2x और x मिलके क्या हो गया, 3x डिवाइडेड बाय 8 प्लस का साइन 4x डिवाइडेड बाय 32 माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c है आपका फाइनल आंसर।